गुड इवनिंग गाइस, मैं ऋषभ कलकल। तो अभी हम लोग बात करते आए थे क्लास 10th के टॉपिक्स पे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स के बारे में। तो आपका चैप्टर क्या है? मोशन। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि हम लोग 8th क्लास में भी हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने मोशन के बारे में? हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज, यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी लिविंग थिंग अगर किसी ना किसी मोशन में होती है या रेस्ट में होती है। ठीक है। मोशन रेस्ट का मतलब क्या है? सपोज दैट अभी ये मार्कर है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे अभी रेस्ट में है। जब मैं इसको यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं तो ये किस में हो जाता है? मोशन में हो जाता है, यानी गति में हो जाता है। मोशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गति। ठीक है। कोई भी चीज अगर हिल रही है, डुल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग, आप सभी लोगों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अपनी बुक में ध्यान दें आप, इससे पढ़ने। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। कुछ को हम देखते हैं रेस्ट में, कुछ को देखते हैं हम मोशन में। कुछ शांति से रहते हैं, मतलब जैसे कि आपकी बुक है, टेबल पर रखी है तो रेस्ट में है। अगर आप उसमें धक्का मारते हैं तो कैसे हो जाती है? मोशन में हो जाती है। बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, जैसे पक्षी उड़ते हैं, और मछली क्या होती है? तैरती है। ब्लड फ्लो थ्रू veins and arteries and cars moves. Atoms, molecules, planets, stars and galaxies are all in motion. जिस तरीके से आपकी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिस तरीके से आपका चंद्रमा, आपके सारे जितने भी ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये सब कैसे होते हैं? मोशन में होते हैं। कैसे में होते हैं? मोशन में, यानी हिल डुल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। रेस्ट किसको बोलते हैं? रेस्ट मींस आराम में। कोई वस्तु अगर रखी है, जैसे आप सो रहे हैं तो आप किस में है? रेस्ट में। लेकिन आप उस समय भी रेस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्लड है वो आपके मसल्स में घूम रहा होता है, तो आप तब भी रेस्ट में नहीं रहते, ह्यूमन बॉडी नहीं है। ये कह रहा है वी ऑफन perceive an object to be in motion when its position change with time. मोशन में क्या है कि टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, टाइम टू टाइम पोजीशन को चेंज कर देता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, देखो दोबारा से पढ़ लीजिए इसको। कह रहा वी ऑफन perceive an object to be in motion when its position change with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. Example इसने दिए हैं, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. Obviously बात क्या है? देखो सुनो, पेड़ है, पेड़ अपने आप तो हिलेगा नहीं, उसका पत्ता नीचे पड़ा वो भी अपने आप नहीं हिलेगा। धूल है, अपने आप तो उड़ेगी नहीं। कब तक? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कि जब तक उस पर कोई दबाव ना पड़े। जैसे कि या तो आप फूंक मारोगे उसमें, या फिर आप क्या करोगे, या फिर हवा चलेगी। पेड़ कब हिलेगा? जब हवा चलेगी। पत्ते कब उड़ेंगे? जब हवा चलेगी। धूल कब उड़ेगी? जब हवा चलेगी। ठीक है। अगर हवा नहीं चलेगी तो आपका न पेड़ चलेगा और ना ही आपकी पत्ती उड़ेंगे, ना ही आपकी धूल उड़ेगी। यही होता है। आपके हाथ पे अगर धूल रखी हो, वो रखी रहती है जब तक, कब तक? जब तक आप उसको फूंक नहीं मार देते या फिर उस पर हवा नहीं लगती है। आप उसको फूंक मार देंगे तो वो उड़ जाती है। तो यही मोशन कहलाता है। क्या है मोशन? मोशन ये है कि जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक वो ऑब्जेक्ट कैसी रहती है? रेस्ट में रहती है। कैसी रहती है? रेस्ट में रहती है। मोशन में लाने के लिए क्या करना होता है? फोर्स लगाना होता है, बल लगाना होता है। ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, देखो, व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स। तो क्या फिनोमिना होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है जब सूरज ढलता है, सूरज उगता है, और क्या होता है आपका क्या बताया इसने? सीजन्स जो चेंज होते हैं आपके, जैसे ऋतु चेंज होता है हर बार। जैसे कभी बारिश होता है, फिर आपकी गर्मी, सर्दी, है ना, बसंत ऋतु भी आता है आपका। तो क्या है, ये क्यों चेंज होता है? ये होते हैं टाइम टू टाइम चेंज। मोशन क्या कहलाता है? मोशन वो कहलाता है कि जब किसी भी चीज में चेंज आए विद टाइम, टाइम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम। कैसे चेंज आएगा? देखिए अभी हम लोग अभी क्या गए हैं? विंटर गए ना, विंटर गया। तो विंटर ऑब्वियसली 4-5 महीने 6 महीने का था।
ठीक है, अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च भी लगभग पूरा ही, तो 6 महीने हो गए। अब क्या चल रहा है, मई चल रहा है, तो मई में क्या है, मई में समर आ गया, क्या आ गया, तो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय के बाद क्या आया, गर्मी आएगी, गर्मी आई ना। अब गर्मियों के बाद क्या होगा, फिर बरसात आएगी, बरसात के बाद क्या होगा, बसंत ऋतु आएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, क्या, सर्दियां आ जाएंगी फिर से। तो ये क्या है, समय है, ये मोशन कैसा है, यानी कि पृथ्वी आपकी घूम रही है, पृथ्वी क्या हो रहा है, चक्कर लगा रही है, सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, मोशन में है, लेकिन वो विद टाइम लगाती है, विद टाइम लगाती है ना। तो अब एक बात आप बताएं, क्या आप कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 23 घंटे हो रहे, एक दिन में 24 घंटे हो गए, नहीं होता है ना, वो बिल्कुल टाइम फिक्स से चलता है। वो मोशन कैसा होता है, रेस्पेक्टिव टाइम होता है। अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इतने मिनट होती हैं, तो इतने मिनट ही होंगी, समझ रहे हैं ना। तो ये किसके साथ चलता है, टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये कह रहा है इज दिस ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, क्या ये अर्थ के मोशन के अकॉर्डिंग होता है, तो बिल्कुल सही बात है कि अर्थ के मोशन के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। जब पृथ्वी का रुख, जब पृथ्वी का मुख सूर्य के थोड़ा नजदीक होता है तो गर्मियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो कि सूरज की सारी किरणें पृथ्वी के एकदम सटीक पड़ती हैं। अब अभी जो धूप निकलती है बहुत ज्यादा, ऐसा निकलता है ना, बोलते हैं कड़ी धूप निकल रही है, तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, आने वाला समय और इतना ही रहेगा। लेकिन जैसे 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 पृथ्वी घूमेगी उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे मौसम चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। इफ इट इज ट्रू, अगर ये सत्य है तो व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ, तो अगर ये ऐसा सत्य है तो हम पृथ्वी के साथ क्यों नहीं घूमते, यही ना भाई। अगर पृथ्वी घूम रही है, ये मानो पृथ्वी है और ये ऐसे करके घूम रही है, ठीक है, आप मानो ये खड़े, ये आप खड़े हैं, ये ठीक है, आप पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, लेकिन आप इसके अपोजिट क्यों नहीं जाते हैं, आप इससे गिरते क्यों नहीं है, ये किसके कारण होता है, हमने 8th क्लास में आपको पढ़ाया था, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। किससे, ग्रेविटेशन फोर्स। ये एक बहुत काम की चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या होता है, ये चुंबकीय बल होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स होता है, उसकी तरह वर्क करता है, यानी कि हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि पृथ्वी की, ये सिर्फ किसके अंदर है, ये सभी चीज के अंदर है, यानी कि आपके सूरज में भी है, तभी आपकी पृथ्वी टिकी हुई है, आपकी पृथ्वी में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सारी चीजें पृथ्वी पर रुकी रहती हैं, उड़ती नहीं है, ठीक है। तो हम मोशन किसकी वजह से कर पाते हैं, हम मोशन किसकी वजह से कर पाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर पाते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो आप मोशन नहीं कर पाएंगे। कैसे, सपोज दैट पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो आप क्या होते, आप उड़ते रहते। तो उड़ते समय पे आप कुछ काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते ना, इसीलिए ये बहुत लाभदायक है हमारे लिए। आगे पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड। जब आप एक बस में बैठे होते हैं, जब आप बस में बैठे होते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो पेड़ है वो पीछे को भाग रहे हैं, ऐसा लगता है ना। जैसे आप एक बस की खिड़की पर है, खिड़की पर बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो पेड़ है वो पीछे को भाग रहे हैं। या फिर आप कभी ऑटो में पीछे वाली सीट पर अगर बैठे हो तो उसमें क्या लगता है कि सड़क पीछे को भाग रही है, ऐसा ही लगता है। ये किसके कारण होता है, क्योंकि आप मोशन में हैं, आप मोशन में हैं, तो आपको ये लगता है कि दूसरी चीज भी मोशन में है, लेकिन दूसरी चीज कैसे होती है, रेस्ट में होती है। सड़क पे एक ही जगह खड़ी है, सड़क तो भाई जैसी बन गई वो तो भागेगी नहीं तुम्हारे साथ। सपोज दैट तुम भी चल रहे हो, सड़क भी तुम्हारे साथ चल रही है, तो क्या आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाओगे? जितना तेज आप चल रहे हो कितनी सड़क चल रही है आपके साथ साथ, तो कैसे चलोगे, नहीं चल पाओगे ना। तो इसी की वजह से अब ये क्या कह रहा है आगे, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलोंग विद द पैसेंजर एज मूविंग।
क्या है वो? जैसे कि आप एक रोड साइड खड़े हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, सड़क के किनारे खड़े होने के बाद में आपके सामने से एक बस गुजर जाती है जिसमें पैसेंजर बैठे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग मोशन में कौन है? आपके अकॉर्डिंग मोशन में कौन है? आप है या वो है? पैसेंजर। पैसेंजर पैसेंजर है भाई। जो बस में आदमी बैठे हैं वो जा रहे हैं तो वही मोशन में है, वो चल रहे हैं, तुम तो खड़े हो, लेकिन आप भी मोशन में। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप भी मोशन में। क्यों मोशन में? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी मोशन में है तो आप भी मोशन में, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। तो ये कह रहा मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट मे मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर मे टेक ए सर्कुलर पाथ। ये बहुत एक काम की लाइन है। क्या है? कुछ मोशन कैसे होते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जैसे कि पृथ्वी को जो चक्कर लगाना होता है वो अपनी धुरी पर और ऐसे ही लगाती है, उसी तरीके से एक सर्कुलर पाथ पे ही लगाएगी। ठीक है। लेकिन क्या आप अपनी गाड़ी को एक सर्कुलर पाथ पे लेके जा सकते हैं? आपको तो कहीं भी मोड़ सकते हैं उसको, उसका भी कोई मोशन नहीं होता है। स्पीड आप कम कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, है ना, खड़ी कर सकते हैं उसको, किधर भी घुमा सकते हैं, तो उसका कोई पाथ नहीं होता है, उसका कोई एक रास्ता नहीं होता है। ठीक है। तो एक रास्ता किसका? जैसे पृथ्वी हो गया, आपका सन हो गया, कि उनको एक ही रास्ते पे चक्कर लगाना है, तो ये क्या होता है? आपका कॉम्प्लेक्स मोशन होता है। ठीक है। There may be situation involving a combination of these. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of an object along a straight line. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है। मोशन एक स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, बड़े एक सिंपल सी बात है। एक डायग्राम इस चैप्टर में आगे दिखाया भी है वैसे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो करना क्या है, आप एक पेन में या फिर अपने हाथ में एक रस्सी लीजिए और उस रस्सी में एक कंकड़ बांध दीजिए। क्या बांध दीजिए? कंकड़ बांध दीजिए अलग से। अब बांधने के बाद में उसको आप ऐसे हिलाइए। ठीक है। जैसे जैसे आप अपने हाथ को हिलाएंगे तो एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा वो। ठीक है। जब उसको छोड़ देंगे तो दूर जा गिरेगा, दूर जा गिरेगा। तो कब तक? जब तक आप उसको एक ही फोर्स से, यानी कि एक जितना आपने यूनिफॉर्म फोर्स लगा रखा है उसी से अगर आप चला रहे हैं तो वो चलेगा, वरना वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा कहीं जाके। ठीक है। तो उसका सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा। तो देखिए 8.1 इसमें आता है डिस्क्राइबिंग मोशन। क्या डिस्क्राइब किया है एनसीईआरटी ने? आप चेक कर लीजिए एक बार। ये कह रहा है कि we describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this by an example. एक एग्जांपल उसने लिया है कि कह रहा let us assume that a school in a village, एक जो स्कूल है वो गांव में है, ठीक है, is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन से नॉर्थ उत्तर की तरफ है 2 किलोमीटर। सपोज है ये रेलवे स्टेशन उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, we have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is a reference point. Actually में क्या है देखो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सभी लोग करते हैं। आप अपना एक लोकेशन मार्क बताते हैं। क्या? सपोज दैट आपको अपने घर पे सामान मंगाना है तो आप कहेंगे भाई ये ब्लॉक ऑफिस है, आपको इस पे आना है, या आपको एलजीबीटी पब्लिक स्कूल पे आना है, यही बोलते हैं। तो ये क्या है? एक रेफरेंस आपने उसका दिया। किसका रेफरेंस दिया? जो एक जानी मानी जगह होती है वो क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अब आपका स्कूल का नाम कोई जानता नहीं है, जो उसने बताया कि गांव में एक स्कूल है, अगर किसी को स्कूल पे जाना है, अगर किसी को स्कूल पे जाना है तो आप सीधा ये कहेंगे कि आप एक काम करना भाई साहब, आप सीधे स्कूल पे जाना। आप नया बंदा तो आएगा नहीं सीधा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले उसको कहना पड़ेगा कि आप जो रेलवे स्टेशन है आप वहां पे खड़े हैं, आपको वहां से अपने बाएं हाथ में मुड़ना है, लेफ्ट हैंड में मुड़ना है उत्तर की तरफ, और वहां से 2 किलोमीटर चलना है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को आपने कह के बताया, ठीक है ना, कि रेलवे स्टेशन के निकट आपका स्कूल है गांव में। ठीक है, ये इसने बताया है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हुआ ये। We could have also chosen other reference point according to our convenience. अपने अपने अनुसार हम अलग अलग पोजीशन चुन लेते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्लिपकार्ट की डिलीवरी आई कि भैया मेरा घर कहाँ है, कि आप जो गली देख रहे हैं, जिस गली में आप खड़े हैं उससे उल्टे हाथ में मुड़ जाइए, ये बोलते हो। ठीक है, जब आप उल्टे हाथ में मुड़ेंगे तो आप बताएंगे कि आपका घर यहाँ पर है। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify reference point called the origin. अब
जो भी आप चीज बता देंगे ना, therefore टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए कि इस ऑब्जेक्ट यहां पर है, वी नीड टू स्पेसिफाई। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ओरिजिन क्या होता है, व्हाट इज ओरिजिन, सबसे लास्ट वाला क्या होता है ओरिजिन। ये कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। उसी रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जैसा आप बताएंगे ब्लॉक ऑफिस के पास हमारा घर है, तो आप उसको एक ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाकी एपिसोड नंबर 2 आपको कल मिल ही जाएगा। सो गाइज गुड इवनिंग एंड पढ़ते रहिए। आप सभी लोग इसको शेयर कीजिए जो कि आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रुप मेट्स सभी पढ़ सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।